जय भवानी सभी साधकों को। आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ जानकारी देने आ रहा हूँ, जो है रोज़गार प्राप्ति मतलब मनचाही जॉब पाने का तरीका। जैसे कि बहुत सा आपने देखा होगा कि कोविड के बाद अब बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, कोई की जॉब नहीं मिल रही है, किसी को सैलरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, या कोई जॉब की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है पर 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक से रह जाता है। तो वो क्या करे, उसके लिए मैं आज ये विधि लेके आया हूँ। ये जो विधि है वो हमारी ऐसे समझ लो कि बहुत ही पुरानी विधि है, गुप्त विधि है। और इस विधि को मैं आपको इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ जिससे कि लोग जो यूट्यूब पे फ्रॉड बैठे हैं उनसे बचें, उनसे ना लूटें। इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको दे रहा हूँ। और ये जो विधि विधान है ये प्रॉपर मैं आपको देता हूँ, और मंत्र जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो अब मैं आपको आज विधि बताता हूँ। ये जो विधि है वो एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मेरे को मिली थी, और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें जो विधि विधान है वो रामचंद्र जी के द्वारा है, कि मतलब कि जैसे कि अगर आप रामायण में भी पढ़ेंगे तो भी ये चौपाई आपको मिल सकती है। अब इस विधि विधान का जो प्रोसेस है, विधि विधान जो होता है वो हमेशा ही एक साधारण तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसका विधि विधान समझा देता हूँ। ये 40 दिन की है साधना, और इसमें 11 माला जाप करना है। 40 दिन की साधना है, 11 माला पर डे जाप करना है। इसमें आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष की एक संस्कारित माला चाहिए, और आपको जो भी आप पूजा स्थान पे भी बैठ के या सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, और जब भी ये कभी भी कर सकते हैं। और इसमें वस्त्र का कोई झंझट नहीं है, आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, आसन कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी कलर का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। भोग के लिए आप मिश्री भी लगा सकते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, फल भी चढ़ा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। इसमें वो वाला हिसाब नहीं है कि एकदम हमें कि नहीं 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 हमें यही भोग देना है, यही कपड़े, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष की माला रहेगी संस्कारित, भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, कपड़े आप कुछ भी पहन सकते हैं। और बस एक चीज़ का बस ध्यान रखिए, अगर आपने साधना सुबह शुरू करी तो सुबह, और शाम को शुरू करी तो शाम। बस समय एक परफेक्ट होना चाहिए, समय में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बस। बाकी अब मैं विधि समझाता हूँ। सबसे पहले आप अपने पूजा कक्ष में जाएंगे, आसन को बिछाएंगे, पवित्रीकरण करेंगे उसका। जो पवित्रीकरण का मंत्र होता है अपना, ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वास्था गंत्रोपति या स्मरते पुंडरीकाक्षा से ब्रह्मांतम सुचिया, ओम पुनाथ पुंडरीकाक्षा, ओम पुनाथ पु, ऐसे करके पवित्रीकरण करेंगे। उसके बाद फिर अपना जो तिलक होता है तिलक लगाएंगे। उसके बाद शिखा बंधन करेंगे। उसके बाद फिर आप पृथ्वी का पूजन करेंगे। ये जो पर्टिकुलर बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको हमेशा करनी है किसी भी साधना में मेरी में। ये 3-4 चीज़ें पर्टिकुलर। इसके बाद आपका जो होगा, दीपक जलाने के बाद पहले दिन आप संकल्प लेंगे कि मैं इस मंत्र का जाप, भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि मैं अपना नाम और जो गोत्र है वो, मैं यहाँ बैठ के इस मंत्र का जाप इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये मनचाही नौकरी, या ये मुझे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए नौकरी प्राप्त हो। ऐसे करके आपको वो करना है संकल्प के बाद आप गणेश पूजन करेंगे। गणेश पूजन के बाद आप गुरु पूजन करेंगे। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु पूजन की जगह आप उसमें शिव पूजन भी कर सकते हैं। शिव पूजन होने के बाद आप इसमें सीधा सीधा रामचंद्र जी का पूजन करेंगे। राम दरबार की फ़ोटो रखी होगी आपके घर में, रामचंद्र जी की सबके घर में होती है, तो वो पूजन करेंगे आप। और उस पूजन के बाद आपको रुद्राक्ष की माला लेके 11 माला इसी मंत्र का जाप करना है। मंत्र जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में भी होता है और डिस्प्ले पे भी होता है। मैं दोनों जगह इसी मंत्र को इसलिए फ्लैश करता हूँ कि जिससे अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, क्योंकि मंत्र जब तक फ्लैश नहीं होगा आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो दोनों जगह मंत्र मिल जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। मंत्र जो है वो प्रमाणित है और साबर मंत्र की विधि द्वारा है। इसके बाद जैसे ही आप 11 माला जाप कर लेंगे,
तो माला को जो आप गोमुखी होती है ना, कपड़ा जिसमें रखते हैं, उसमें रख के पूजा स्थान पे रख देंगे या अपना जहाँ भी रखते हो, तो वो बाद में रख देना। अगर और कहीं रखते हो छुपा के, हाँ, पूजा स्थान पे रखते हो तो वहीं। उसके बाद राइट हैंड पे जल लेके ये बोलना है कि हे प्रभु, ये जब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरी सारी गलतियों को क्षमा करिए और मुझसे जो भी अपराध हुए उन्हें माफ़ करके मुझ पे कृपा करिए। इतना आपको बोलना है। उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ना है और हरिओम तत्सत बोल के उठ जाना है। ये तो हो गया 39 डेज़ का। 40 डेज़ में लास्ट दिन आपको रामचंद्र जी का एक राम पंचदर्शी यंत्र होता है, उसको आपको भोजपत्र पे समझ लेना। भोजपत्र पे, अगर भोजपत्र नहीं भी मिलता है तो भी कोई इशू नहीं है। आपको भोजपत्र नहीं मिलता है तो आप एक काम करिएगा, इसको वाइट पेपर पे बना लीजिए यंत्र को, जो डिस्प्ले में भी शो हो रहा है अभी आप देख रहे होगे। वाइट पेपर पे बना लीजिएगा और उस यंत्र को सिंदूर से बनाना है। अगर आपके पास सोने की कलम नहीं होगी तो अनार की लकड़ी से बना लेना। लकड़ी छोटी सी लेके उसमें आगे रुई लगा के और जो सिंदूर है उसमें पानी मिला के गीला करके स्याही टाइप की बना के और इस यंत्र को बना लेना। जब ये यंत्र लास्ट दिन बना लेंगे आप, उसका फिर पूजन वूजन कर लेंगे लास्ट दिन, क्योंकि लास्ट दिन आखिरी दिन तो आप पूरा विधि विधान करेंगे ना, उससे पहले बना के रख लेना और उसके बाद उसे धारण कर लेना। धारण करने का तरीका क्या है, या तो किसी का सफ़ेद के लाल कपड़े में बांध के पहन लेना जैसे ताबीज़ पहनते, नहीं तो किसी लॉकेट में बना के पहन लेना। और इसमें गुरु अनुमति ये है कि 40 दिन में आपको नौकरी मिल जाती है। प्रभु कृपा भी यही समझ लो, इसमें 40 दिन में आपको जॉब मिल ही जाएगी। यही सबसे बेस्ट पॉइंट है। और ये साधना आपको घर पे ही कर सकते हैं, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी ज़्यादा विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको ये साधना जो बता रहा हूँ ये है, क्योंकि इस चैनल का सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य यही है, खुद करिए खुद बनिए। साधना सिद्धि ज्ञान, साधना का जो सिद्धियाँ होती है वो कैसे मिलती है, इसकी जानकारी इस चैनल पे दी जाती है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए जुड़ते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसमें भागीदारी बना सकते हैं कि आप इससे जुड़ना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान कर दी जाती है। अब आप लोगों का दिन अच्छा हो। आगे कुछ नई वीडियो में आपको और समझाऊंगा, ऐसी ही सिद्धियों के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय भवानी।